मोदी जी ने अपने दोस्त मुकेश अंबानी की कंपनी पर लाख 2 लाख या करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि 1757 करोड़ रुपए लुटा दिए हैं। दोस्तों, कैग की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है और कहा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट को दबाने के लिए वक्फ बिल को रातों रात लाया गया। आधी आधी रात तक संसद चली ताकि लोग वक्फ में उलझे रहे। मोदी जी ने अपने दोस्त की कंपनी पर ऐसा मेहरबानी दिखाई है कि क्या ही कहा जाए। दोस्तों, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीएसएनएल ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो पर करीब 1757 करोड़ रुपए लुटा दिए हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएनएल ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड से मई 2014 से मार्च 2024 तक 10 साल में टावर और अन्य बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल के लिए 1757 करोड़ से ज्यादा की रकम नहीं वसूल की, जिससे सरकार को नुकसान हुआ है। 2014 में बीएसएनएल और जियो के बीच मास्टर सर्विस अग्रीमेंट हुआ था। इस अग्रीमेंट के हिसाब से जियो को बीएसएनएल के इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय बुनियादी ढांचे जैसे टावर, बिजली और जगह का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन मिली थी। इसके बदले जियो को बीएसएनएल को शुल्क देना था, लेकिन बीएसएनएल ने इस एग्रीमेंट में लिखी बातों का सख्ती से पालन नहीं किया और जियो से फीस ली ही नहीं। और इतना ही नहीं दोस्तों, जियो ने बीएसएनएल के ढांचे पर एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया, जिसके लिए भी कोई बिल नहीं भेजा गया। बीएसएनएल की इस लापरवाही की वजह से दोस्तों सरकार को 1757 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। जियो को मुफ्त में बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिला, उसे बाजार में सफलता मिली, लेकिन बीएसएनएल घाटे में डूब गई। दिसंबर 2024 में ट्राई की तरफ से डेटा सामने आया था, जिसके मुताबिक जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन गई। देश में जियो के 46 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, जबकि एयरटेल के 38 करोड़ यूजर्स हैं। दोस्तों, कैग ने कहा कि बीएसएनएल जियो के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट को लागू नहीं कर सकी। कैग ने अपनी जांच में यह भी पाया कि बीएसएनएल ने इंफ्रा शेयरिंग चार्ज का भी बिल कम बनाया। इससे जीएसटी समेत 29 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ। मोदी जी अपने पूंजीपति दोस्तों का ख्याल रखने के लिए मशहूर हैं। मोदी जी के दोस्त ने 10 साल में बीएसएनएल को कोई पैसा नहीं दिया और ना ही बीएसएनएल ने पैसा वसूलने की कोशिश की। करें भी कैसे जब साहब के दोस्त का मामला है तो बीएसएनएल क्या कर लेगी। खैर, दरअसल दोस्तों बीएसएनएल के नाम पर पूरा खेल मोदी सरकार कर रही थी। बीएसएनएल के संसाधनों की मदद से जियो देश की नंबर 1 कंपनी बन गई और आज सबसे कम यूजर वाली कंपनी बीएसएनएल है। दोस्तों, अभी तक सरकार या फिर बीएसएनएल की तरफ से किसी का भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, बंद होने की कगार पर है, लेकिन इसकी फिक्र किसको है। पूरे देश को रातों रात भर में संसद की कार्यवाही में उलझा कर रखा गया और इधर अंबानी पर कैग की रिपोर्ट भी चर्चाओं से दूर हो गई और मोदी जी विदेश निकल गए। अडानी और अंबानी मोदी जी के पक्के दोस्त कहे जाते हैं। बीते 10 सालों में मोदी जी ने अलग अलग मौकों पर इनकी मदद भी की है और एक बार फिर मोदी जी ने अपनी दोस्ती निभा दी है। देशवासियों के टैक्स का पैसा दोस्तों पर यूं ही लुटा दिया जाता है और फिर नारा लगता है कि सबका साथ सबका विकास। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, इस रिश्ते पर और इस दोस्ती पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोस पर अपना प्यार बरसाते रहिएगा। नमस्कार, चलते हैं।